नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एम एन जी के जीएस पॉइंट में। आप सभी दोस्तों लोग कैसे हैं? हम उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लेके आए हैं बिहार के सभी एग्जाम के लिए बिहार जीके के टॉप इम्पोर्टेंट प्रश्न को दोस्तों आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं। वह दोस्तों बिहार से संबंधित हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो, ज्योग्राफी हो या इकोनॉमिक्स हो, सभी के दोस्तों इसमें मिक्स प्रश्न मिलेंगे। जैसा कि साथी आपको पता भी होगा, बिहार के सभी एग्जाम के लिए बिहार जीके कितना इम्पोर्टेंट है। इसीलिए दोस्तों इस बिहार जीके के वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। सभी उस प्रकार के बिहार जीके के प्रश्न इस वीडियो में मिलेंगे जो प्रश्न दोस्तों कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। तो चलिए दोस्तों आज के इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। अगर दोस्तों आप बिहार के किसी भी एग्जाम का तैयारी कर रहे होंगे तो इस वीडियो को जरूर देखिएगा। देखिए दोस्तों, पहला प्रश्न कहता है सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? पानीपत, अमृतसर, दिल्ली और पटना दिया गया है। इसका सही उत्तर हो जाएगा पटना साहिब में दोस्तों इसका जन्म हुआ था गुरु गोविंद सिंह का। अगर दोस्तों बात किया जाए गुरु गोविंद सिंह का, तो यह सिखों के 10वें और अंतिम गुरु थे। सिखों के दोस्तों 10वें और अंतिम गुरु थे कौन दोस्तों? तो गुरु गोविंद सिंह। याद रखिएगा गुरु गोविंद सिंह का जन्म दोस्तों कब हुआ था? तो गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था 1666 ईस्वी में साथी इसका जन्म हुआ था। अब पटना में इसका जन्म हुआ था। सिख धर्म के दोस्तों याद रखिएगा कुल कितने गुरु हुए? तो सिख धर्म के कुल 10 गुरु हुए दोस्तों, जिसमें साथी सिख धर्म के संस्थापक किसको बोला जाता है? तो गुरु नानक को बोला जाता है। किसको बोला जाता है दोस्तों? तो गुरु नानक साहब को बोला जाता है सिख धर्म के संस्थापक। सिख धर्म के 10वें गुरु दोस्तों हुए गुरु गोविंद सिंह, याद रखिएगा। और 90वें गुरु हुए साथी कौन हुए सिख धर्म के? 90वें गुरु। तो 90वें गुरु आप याद रखिएगा गुरु तेग बहादुर हुए। और गुरु तेग बहादुर दोस्तों गुरु गोविंद सिंह के पिताजी थे। तो दोस्तों 10 गुरु का नाम आप याद रखिए। प्रथम गुरु हो जाएगा गुरु नानक, दूसरा गुरु हो जाएगा दोस्तों अंगद, तीसरा हो जाएगा अमरदास, चौथा हो जाएगा रामदास, पांचवा हो जाएगा दोस्तों गुरु अर्जुन देव, छठा हो जाएगा हरगोविंद, सतमा का बात किया जाए दोस्तों गुरु हर राय हो जाएगा, आठवां हो जाएगा साथी हर किशन हो जाएगा, नौवां का बात किया जाए तो गुरु तेग बहादुर हो जाएगा जो दोस्तों गुरु गोविंद सिंह के पिताजी थे। और दोस्तों 10वें और अंतिम गुरु हो जाएगा गुरु गोविंद सिंह। तो इतने बात को दोस्तों आप याद रख सकते हैं। और साथ ही गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की थी। अगर पूछा जाए खालसा पंथ का स्थापना किसके द्वारा किया गया? गुरु गोविंद सिंह के द्वारा किया गया। दोस्तों पानीपत का 3 युद्ध हुआ। पानीपत का प्रथम युद्ध दोस्तों कब हुआ? तब 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ। पानीपत का द्वितीय युद्ध दोस्तों कब हुआ? तब 1556 में पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ। पानीपत का दोस्तों तृतीय युद्ध कब हुआ? तो पानीपत का तृतीय युद्ध पूछा जाए तो 1761 में साथी पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ। इतने बात को दोस्तों आप याद रख सकते हैं। दिल्ली का बात किया जाए दोस्तों तो दिल्ली यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है। और पटना का बात किया जाए तो पटना साथी गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। अगला प्रश्न कर लेते हैं। देखिए प्रश्न का था सबसे अंत में कौन सी घटना हुई? इस 4 ऑप्शन में से दोस्तों आपको चुनना है सबसे अंत में कौन घटना हुई। ऑप्शन ए कहता है चंद्रगुप्त मौर्य का राज्याभिषेक, ऑप्शन बी कहता है अशोक का राज्याभिषेक, ऑप्शन सी कहता है मेगास्थनीज का भारत आगमन, ऑप्शन डी कहता है अशोक की कलिंग विजय। दोस्तों इसमें से पूछा जा रहा सबसे अंत में कौन सी घटना हुई, इसको सही उत्तर साथी आपको चुनना है इस प्रश्न में। अगर फर्स्ट स्थान पे माना जाए साथी तो चंद्रगुप्त मौर्य का राज्याभिषेक यह हो जाएगा आपको प्रथम स्थान हो जाएगा। उसके बाद अशोक का राज्याभिषेक का बात किया जाए साथी तो यह हो जाएगा आपको तीसरा स्थान पर, याद रखिएगा इसको। और साथ ही मेगास्थनीज का भारत आगमन का बात किया जाए तो इसको दोस्तों आप सेकेंड स्थान पर रख सकते हैं।
और साथ ही फोर्थ स्थान पर हो जाएगा अशोक की कलिंग विजय हो जाएगा फोर्थ स्थान पर, इसको साथ ही फोर्थ स्थान पर रख सकते हैं। आप दोस्तों चुन लीजिए आप सबसे अंत में कौन सी घटना हुई, तो अशोक की कलिंग विजय सबसे अंत में हुई, तो ऑप्शन डी के साथ इस प्रश्न का सही उत्तर चला जाएगा, याद रखिएगा ऑप्शन डी याद रखिएगा। अगर दोस्तों मेगास्थनीज का बात किया जाए तो मेगास्थनीज का भारत आगमन किसके शासनकाल में हुआ, तो चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में होता है मेगास्थनीज का आगमन भारत। और दोस्तों इंडिका नामक पुस्तक किसने लिखा, मेगास्थनीज ने, साथी याद रखिएगा इंडिका नामक पुस्तक दोस्तों किसने लिखा है, तो मेगास्थनीज ने लिखा है। इतने बात को दोस्तों आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न कर लेते हैं। प्रश्न कहता है मगध शासक बिंबिसार का चिकित्सक कौन था, शीलभद्र, कहता है विजय सेन, जीवक और मनु दिया गया है। इसका सही उत्तर हो जाएगा जीवक हो जाएगा। ऑप्शन दोस्तों सी को आप लॉक कर सकते हैं। और दोस्तों याद रखिएगा गौतम बुद्ध का भी निजी चिकित्सक थे जीवक दोस्तों। और किसका याद रखिएगा, तो गौतम बुद्ध का दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए निजी चिकित्सक के बारे में तो जीवक हुए निजी चिकित्सक। और दोस्तों बिंबिसार का पुत्र का नाम था क्या साथी, तो अजात शत्रु, याद रखिएगा अजात शत्रु दोस्तों हुए बिंबिसार के पुत्र, और अजात शत्रु ने बिंबिसार की हत्या कर दी। और दोस्तों अजात शत्रु का पुत्र हुआ उदायन, कौन साथी, उदायन इनके पुत्र हुए, और साथ ही उदायन ने अपने पिता अजात शत्रु की हत्या कर दी। इसीलिए दोस्तों इस वंश को पितृ हत्यारा वंश के नाम से भी जाना जाता है। तो इतने बात को दोस्तों आप याद रख सकते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, इसका सही उत्तर बताइए। प्रश्न कहता है बिहार में तुर्क सत्ता का वास्तविक संस्थापक कौन था। इस 4 ऑप्शन में से दोस्तों कोई एक ऑप्शन सही दिया गया है, उसका नाम है ऑप्शन बी हो जाएगा साथी बख्तियार खिलजी, याद रखिएगा बख्तियार खिलजी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगर दोस्तों बख्तियार खिलजी का बात किया जाए तो 1198 में पहला आक्रमण बिहार पर करता है दोस्तों। और बिहार में कहाँ, तो उदंतपुरी पर दोस्तों करता है। कहाँ साथी आप याद रख सकते हैं, उदंतपुरी पर पहला आक्रमण करता है बख्तियार खिलजी 1198 में। उदंतपुरी विश्वविद्यालय का स्थापना किनके द्वारा किया गया, तो गोपाल के द्वारा किया गया। किनके द्वारा दोस्तों, तो गोपाल के द्वारा किया गया। गोपाल साथी पाल वंश के संस्थापक थे गोपाल, याद रखिएगा। बख्तियार खिलजी ने दोस्तों नालंदा विश्वविद्यालय को जलाने का काम किया। नालंदा विश्वविद्यालय का साथी स्थापना किसके द्वारा किया गया था, कुमार गुप्त के द्वारा किया गया था, और जलाने का काम बख्तियार खिलजी ने किया। और साथ ही याद रखिएगा इनके सेनापति अली मर्दान हुए। किनके सेनापति, बख्तियार खिलजी के सेनापति अली मर्दान हुए। अली मर्दान ने दोस्तों 1206 ईस्वी में इसकी हत्या कर दी थी बख्तियार खिलजी की, इसी के सेनापति ने। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न कहता है बिहार समाजवादी पार्टी का गठन किन्होंने किया था। किनके द्वारा दोस्तों किया गया बिहार समाजवादी पार्टी का गठन। समाजवादी पार्टी का गठन दोस्तों, बिहार समाजवादी पार्टी का गठन कब हुआ था, तो 1931 में हुआ था। कहता है किनके द्वारा किया गया। इस 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन सही है दोस्तों, ऑप्शन बी फूलन प्रसाद वर्मा और जयप्रकाश नारायण के द्वारा किया गया बिहार समाजवादी पार्टी का गठन 1931 में, याद रखिएगा। अगर दोस्तों जयप्रकाश नारायण का बात किया जाए तो इससे बहुत सारा प्रश्न एग्जाम में भी पूछा जाता है दोस्तों। अगर पूछा जाए जयप्रकाश नारायण को क्या कहा जाता है, तो लोकनायक के नाम से इन्हें जाना जाता है। क्या दोस्तों, तो लोक नायक के नाम से इन्हें जाना जाता है जयप्रकाश नारायण को। और दोस्तों याद रखिएगा जयप्रकाश नारायण का जन्म सारण जिला में हुआ था। कहाँ हुआ था, सारण जिला में हुआ था। और जयप्रकाश नारायण को साथ ही 1999 में भारत रत्न मिला। इस बात को भी आप याद रख सकते हैं। संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व दोस्तों किनके द्वारा किया गया, जयप्रकाश नारायण के द्वारा किया गया। इतने बात दोस्तों आप जयप्रकाश नारायण से याद रख सकते हैं। देखिए अगला प्रश्न ये रहा,
प्रश्न कहता है भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान इनमें से कौन हजारीबाग जेल से फरार हुए। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान दोस्तों पूछा जा रहा है कौन हजारीबाग जेल से फरार हुए, तो जयप्रकाश नारायण जी। ऑप्शन बी को दोस्तों आप लॉक कर सकते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन दोस्तों कब शुरू हुआ अगर आपसे पूछा जाए तो आप बोल सकते हैं साथी 8 अगस्त 1942 को शुरू हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन। सच्चिदानंद सिन्हा का दोस्तों बात किया जाए तो इन्हें आधुनिक बिहार का निर्माता बोला जाता है। आधुनिक बिहार का दोस्तों निर्माता पूछा जाए तो सच्चिदानंद सिन्हा आप याद रखिएगा। और सच्चिदानंद सिन्हा को दोस्तों 9 दिसंबर 1946 को दोस्तों संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। तो इस बात को भी दोस्तों आप याद रखिएगा। अगर जगजीवन राम का बात किया जाए दोस्तों तो भारत के प्रथम दलित उप प्रधानमंत्री थे जगजीवन राम। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए साथी अगला प्रश्न ये रहा। प्रश्न दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है और एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है। कहता है बिहारी छात्र सम्मेलन का 16वां अधिवेशन कहाँ हुआ था। हजारीबाग, पटना, आरा और छपरा दिया गया है ऑप्शन में। तो ऑप्शन दोस्तों ए हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर, हजारीबाग हो जाएगा, याद रखिएगा। और साथ ही याद रखिएगा बिहार छात्र का सम्मेलन 16वां अधिवेशन दोस्तों यह कब हुआ था, तो 1921 में हुआ था। कब हुआ था, 1921 में हुआ था। इस बात को दोस्तों आप याद रख सकते हैं। अगला प्रश्न ये रहा। प्रश्न का था बिहार के चिरांद नामक पुरा स्थल की प्राचीनतम संस्कृति है कौन है, तो पूरा पाषाणिक संस्कृति, मध्य पाषाणिक संस्कृति, नव पाषाणिक संस्कृति, ताम्र पाषाणिक संस्कृति दिया गया है। दोस्तों इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा नव पाषाणिक संस्कृति हो जाएगा। ऑप्शन दोस्तों सी के साथ इसका सही उत्तर आप याद रख सकते हैं। और दोस्तों अगर हम बात करते हैं नव पाषाणिक संस्कृति का तो 25 से ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व तक को माना जाता है नव पाषाणिक संस्कृति। कब से कब तक हो दोस्तों, तो इसको भी आप याद रख सकते हैं। 2500 ईसा पूर्व से साथी 1500 ईसा पूर्व तक को माना जाता है नव पाषाणिक संस्कृति माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। ये रहा साथी नेक्स्ट क्वेश्चन। कहता है वर्ष 1932 में बिहार के पटना शहर में कौन सी कंपनी ने अपनी फैक्ट्री स्थापित की। तो बताइए दोस्तों इसका सही उत्तर डच ईस्ट इंडिया कंपनी हो जाएगा। ऑप्शन दोस्तों किसके साथ चला जाएगा, ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा, डच ईस्ट इंडिया कंपनी हो जाएगा 1632 ईस्वी में अगर बात किया जाए तो। दोस्तों एक बार हम देख लेते हैं बिहार में आने वाले क्रम देख लेते हैं साथी इसका। तो सबसे पहले दोस्तों आया आपको पुर्तगाली आया। पुर्तगाली साथी कब आया, 17वीं शताब्दी में, याद रखिए। तो पुर्तगाली आया था। उसके बाद दोस्तों डच आया। डच दोस्तों कब आया, 1632 में आया। उसके बाद दोस्तों कौन आया था, ब्रिटिश आया। ब्रिटिश साथी कब आया, 1651 में, आप याद रख सकते हैं। उसके बाद दोस्तों फ्रांसीसी आया। फ्रांसीसी साथी कब आया, 1734 में आया। उसके बाद दोस्तों कौन आया, डेनिश आया। डेनिश साथी कब आया, 1774 में आया था। तो इतने बात को दोस्तों आप याद रख सकते हैं। ये थे दोस्तों बिहार में आने वाले व्यापारियों का क्रम, याद रखिएगा। तो इसका उत्तर हो जाएगा डच ईस्ट इंडिया कंपनी जो कि 1632 में अपनी फैक्ट्री स्थापित की। अगला प्रश्न कर लेते हैं। देखिए दोस्तों प्रश्न कहता है बिहार के किसानों ने किस आंदोलन में चौकीदारी कर देने से इनकार कर दिया था। चंपारण सत्याग्रह। चंपारण सत्याग्रह दोस्तों कब होता है, तो कब होता है, 1917 में दोस्तों होता है चंपारण सत्याग्रह, आपसे पूछा जाए तो। उसके बाद दोस्तों असहयोग आंदोलन का बात किया जाए तो असहयोग आंदोलन दोस्तों कब होता है, तो यह होता है 1 अगस्त 1920 में दोस्तों होता है असहयोग आंदोलन शुरू होता है 1 अगस्त 1920 को। अगर दोस्तों स्वदेशी आंदोलन का बात किया जाए तो 1905 में होता है स्वदेशी आंदोलन।
और दोस्तों सविनय अवज्ञा आंदोलन का बात किया जाए तो यह साथी कब शुरू होता है, यह होता है 6 अप्रैल 1930 को दोस्तों शुरू होता है सविनय अवज्ञा आंदोलन। इस प्रश्न का उत्तर दोस्तों क्या हो जाएगा, सविनय अवज्ञा आंदोलन हो जाएगा। ऑप्शन डी के साथ इस प्रश्न का सही उत्तर चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने है, इसका सही उत्तर आप बताइए। कहता है भारतीय राष्ट्रीय अध्यक्षता किसने की कांग्रेस के 27वें सम्मेलन की, पूछा जा रहा है 27वें सम्मेलन का दोस्तों अध्यक्षता किसने किया, कांग्रेस का। बताइए दोस्तों इसका सही जवाब RN मधुलकस। ऑप्शन दोस्तों हो जाएगा बी, इस प्रश्न का सही उत्तर चला जाएगा। अगर दोस्तों बात किया जाए 27वें सम्मेलन का, तो इसके बाद दोस्तों 38वां अधिवेशन हुआ। कौन हुआ साथी, 38वां अधिवेशन हुआ। कहाँ किया गया था साथी 38वां अधिवेशन, तो गया में किया गया था। गया में दोस्तों हुआ था। अब कौन साथी किसके अधिवेशन, इसका अधिवेशन कौन किया था, तो CR दास के द्वारा किया गया था, चित्तरंजन दास के द्वारा किया गया था इसका अध्यक्षता। और कब दोस्तों, तो 1922 में, याद रख सकते हैं आप। अगर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का बात किया जाए दोस्तों, यह भारत के प्रथम राष्ट्रपति बने थे और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बिहार के रहने वाले थे। इन्हें देश रत्न के नाम से भी जाना जाता है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। और दोस्तों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 11 दिसंबर 1946 को साथी संविधान सभा का अस्थाई अध्यक्ष बनाया गया। इस बात को भी दोस्तों आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन का था 1922 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गया अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे। गया अधिवेशन दोस्तों इससे पहले साथी आप बताए हैं CR दास, यानी चित्तरंजन दास दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा, याद रखिएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है किस शासक ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र में स्थानांतरित की थी। बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन, चंद्रगुप्त मौर्य दिया गया है। दोस्तों इस 4 विकल्प में से विकल्प C सही हो जाएगा। उदयन साथी अपनी राजधानी पाटलिपुत्र में स्थानांतरित की थी। उदयन दोस्तों अजातशत्रु के पुत्र हुए, याद रखिएगा। अजातशत्रु दोस्तों बिंबिसार के पुत्र हुए। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए प्रश्न कहता है आधुनिक बिहार का निर्माता किसे माना जाता है। सच्चिदानंद सिन्हा, कथा कुमार कालिका प्रसाद सिन्हा, सर गणेश सिंह, आचार्य नरेंद्र देव। दोस्तों आधुनिक बिहार का निर्माता अगर पूछा जाए तो सच्चिदानंद सिन्हा हो जाएगा। ऑप्शन ए को आप लॉक कर सकते हैं। और इन्हें दोस्तों 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का अस्थाई अध्यक्ष चुना गया था। तो इस बात को भी आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन कहता है बिहार में स्वराज दल का गठन किसने किया। बिहार में दोस्तों पूछा जा रहा है स्वराज दल का गठन किसके द्वारा किया गया। डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह के द्वारा किया गया। तो विकल्प ए में दिया गया है, इसका सही उत्तर याद रखिएगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह 1923 में किया था। दोस्तों भारत में पूछा जाए स्वराज दल का गठन किनके द्वारा किया गया, तो CR दास और मोतीलाल नेहरू ने किया था, दोनों मिलके। CR दास दोस्तों चित्तरंजन दास, याद रखिएगा। अगर दोस्तों डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह का बात किया जाए तो यह दोस्तों बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री बने थे। डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री थे। और डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह को दोस्तों बिहार केसरी के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से, तो बिहार केसरी के नाम से दोस्तों इन्हें जाना जाता है। इस बात को भी दोस्तों आप याद रखिएगा। साथ ही बिहार विभूति के नाम से किन्हें जाना जाता है, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा इसका सही उत्तर। इससे अगले वाले वीडियो में दोस्तों हम बताए हैं जो बिहार विभूति के नाम से किन्हें जाना जाता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कश्मीर घाटी के अंतिम मुस्लिम शासक यूसुफ शाह चक, जिन्हें मुगल सम्राट अकबर द्वारा बिहार से निर्वासित किया गया था, दफन है। दोस्तों
इसका सही उत्तर बताइए। पाटलिपुत्र में, राजगीर में, मुंगेर में और नालंदा में दिया गया है। इसका सही उत्तर दोस्तों कौन विकल्प के साथ चला जाएगा? इसका सही उत्तर चला जाएगा विकल्प डी के साथ, नालंदा हो जाएगा इसका सही जवाब, याद रखिएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, प्रश्न कहता है बिहार पर बख्तियार खिलजी के हमले का पहला विवरण प्राप्त हुआ। बताइए दोस्तों किससे प्राप्त हुआ? तो तबकात ए नासिरी पुस्तक से प्राप्त हुआ। ऑप्शन दोस्तों बी हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर, याद रखिएगा। तबकात ए नासिरी पुस्तक, इसको दोस्तों किसने लिखा, यह भी प्रश्न पूछा जाता है। इसको दोस्तों लिखने का काम किसने किया था? तो मिनाज याद रखिएगा, उस सिराज के द्वारा दोस्तों यह पुस्तक लिखा गया था। इसको आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन कहता है दोस्तों बिहार में चौकीदारी कर न देने का अभियान कब शुरू किया गया था? 1917, 1942, 1920 और 1930 दिया गया है। इसका सही उत्तर हो जाएगा 1930 हो जाएगा। ऑप्शन दोस्तों डी के साथ इस प्रश्न का सही उत्तर आप लॉक कर सकते हैं। 1917 का बात किया जाए तो आप याद रखिएगा चंपारण आंदोलन, चंपारण सत्याग्रह दोस्तों कब हुआ था? चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ था। और दोस्तों 1942 का बात किया जाए तो भारत छोड़ो आंदोलन आप याद रखिएगा 1942 में शुरू हुआ था। 1920 का दोस्तों बात किया जाए तो असहयोग आंदोलन, क्या साथी? असहयोग आंदोलन याद रखिएगा 1920 में शुरू हुआ था। 1930 का बात किया जाए तो सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ था 1930 में दोस्तों। अगला प्रश्न कर लेते हैं। प्रश्न का था बिहार में स्वदेशी आंदोलन के दौरान राखी बंधन दिवस कहाँ मनाया गया था? दोस्तों स्वदेशी आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ था 1905 में दोस्तों, यह शुरू किया गया था। कहता बताइए सारण, मुंगेर, पटना, दरभंगा। इसका सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा, दरभंगा हो जाएगा दोस्तों, याद रखिए। अगर दोस्तों हम मुंगेर का बात करते हैं तो मुंगेर में दोस्तों बंदूक का कारखाना है। कहाँ है? तो मुंगेर में है दोस्तों, बंदूक का कारखाना है। और गन्ना अनुसंधान केंद्र पूछा जाए कहाँ है, तो गन्ना अनुसंधान केंद्र है दोस्तों मुंगेर में है। इस बात को भी दोस्तों आप याद रख सकते हैं। अगला प्रश्न कर लेते हैं। प्रश्न कहता है बिहार राज्य में मुजफ्फरपुर में बिहार साइंटिफिक सोसाइटी किसने शुरू किया था? दोस्तों मुजफ्फरपुर शाही लीची के लिए प्रसिद्ध है। शाही लीची के लिए दोस्तों जाना जाता है अगर मुजफ्फरपुर का बात किया जाए तो। इसका सही उत्तर बताइए दोस्तों किसके द्वारा शुरू किया गया था? इस 4 ऑप्शन में से दोस्तों एक ऑप्शन सही है, सैयद इमदाद अली के द्वारा शुरू किया गया था। तो ऑप्शन दोस्तों सी हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन का था साथी पटना में 1913 में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किसने की? किसके द्वारा किया गया? रेवती नाग, यदुनाथ सरकार, सचिंद्रनाथ सन्याल और मजरुल हक। इसका सही उत्तर दोस्तों क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, सचिंद्रनाथ सन्याल के द्वारा इसका स्थापना किया गया 1913 में। अगला प्रश्न दोस्तों ये रहा। प्रश्न का था बिहार के किस वकील ने असहयोग आंदोलन के समय अपनी लाभप्रद वकालत छोड़ दी थी? जयप्रकाश नारायण, राजेंद्र प्रसाद, सहजानंद सरस्वती, राजकुमार शुक्ल दिया गया है। इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा इसका उत्तर? तो इसका उत्तर हो जाएगा राजेंद्र प्रसाद हो जाएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इन्हें देश रत्न के नाम से भी जाना जाता है, राजेंद्र प्रसाद को याद रखिएगा। सहजानंद अगर सरस्वती का दोस्तों बात किया जाए तो इसके बारे में प्रश्न पूछा जाता है। तो इसका जन्म कहाँ हुआ? इसका जन्म हुआ यूपी के गाजीपुर में इसका जन्म हुआ। हुंकार नामक पत्रिका दोस्तों, अगर साथी आपसे पूछा जाए जो हुंकार नामक पत्रिका इन्होंने लिखा था, किनके द्वारा लिखा गया था? तो सहजानंद सरस्वती के द्वारा लिखा गया हुंकार पत्रिका, याद रखिएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों ये रहा। क्वेश्चन का था 1857 की क्रांति के दौरान बिहार से क्रांतिकारियों का नेता कौन था। दोस्तों 1857 की क्रांति का नेतृत्व बिहार से किनके द्वारा किया गया, इसका सही उत्तर दोस्तों बताइए क्या होगा। तो बाबू कुंवर सिंह के द्वारा किया गया, तो ऑप्शन बी हो जाएगा इस प्रश्न का सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन कहता है असहयोग आंदोलन के दौरान किसने पटना कॉलेज छोड़े जबकि उसकी परीक्षा केवल 20 दिन ही बचे थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ब्रज किशोर, जयप्रकाश नारायण, श्री कृष्ण सिंह दिया गया है। इसका सही उत्तर क्या होगा साथी, इसका सही उत्तर हो जाएगा जयप्रकाश नारायण, जिन्हें लोकनायक के नाम से जाना जाता है। जयप्रकाश नारायण को याद रखिएगा और श्री कृष्ण सिंह को बिहार केसरी के नाम से दोस्तों जाना जाता है और राजेंद्र प्रसाद को देश रत्न के नाम से जाना जाता है। तो इस बात को दोस्तों आप याद रखिएगा। असहयोग आंदोलन साथी कब शुरू किया गया था, तो 1 अगस्त 1920 को दोस्तों 1920 को असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था। अगला प्रश्न कर लेते हैं। प्रश्न का था उदंतपुर शिक्षा केंद्र निम्न में से किस राज्य में अवस्थित था। कौन राज्य में दोस्तों, तो बिहार हो जाएगा इसका सही उत्तर, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगर दोस्तों उदंतपुरी विश्वविद्यालय का बात किया जाए तो इसका स्थापना किसके द्वारा किया गया, तो इसका स्थापना दोस्तों गोपाल के द्वारा किया गया। किसके द्वारा, गोपाल के द्वारा किया गया। गोपाल दोस्तों हो जाएगा आपको पाल वंश का संस्थापक हो जाएगा, गोपाल याद रखिएगा। और दोस्तों विक्रमशिला विश्वविद्यालय का स्थापना किसके द्वारा किया गया, तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय का स्थापना दोस्तों धर्मपाल के द्वारा किया गया। किसके द्वारा साथी, तो धर्मपाल के द्वारा किया गया। विक्रमशिला विश्वविद्यालय कहाँ है दोस्तों, तो भागलपुर जिला में है, बिहार के भागलपुर जिला में है और भागलपुर को सिल्क सिटी के नाम से भी जाना जाता है, याद रखिएगा। नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना दोस्तों किसके द्वारा किया गया, तो कुमार गुप्त के द्वारा किया गया नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना। और नालंदा विश्वविद्यालय को जलाने का काम किसने किया था, तो बख्तियार खिलजी ने दोस्तों नालंदा विश्वविद्यालय को जलाने का काम किया था। और दोस्तों बख्तियार खिलजी को इन्हीं के सेनापति अली मर्दान ने 1206 में साथी इसकी हत्या कर दी थी। 1206 में इन्हीं के सेनापति अली मर्दान ने। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लेके आए थे बिहार स्पेशल जीके के टॉप 25 प्रश्न को आज के इस वीडियो में हम डिस्कस किए। तो साथ ही आज का यह वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।